दुल्हन की तरह सजा हनुमंतिया पसंद आने लगे एडवेंचर पर्यटकों को। मध्य प्रदेश का मिनी गोवा कहे जाने वाले हनुमंतिया टापू पर 29 नवंबर से जल महोत्सव की शुरुआत हो गई है। शुभारंभ अवसर पर इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं आए। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने जल महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कल्पना को यहां साकार किया गया है। बीच में 1 साल कांग्रेस की सरकार आने के कारण तथा 2 साल कोरोना काल में काम धीमा हो गया था। अब जल महोत्सव ने फिर से भीड़ जुटने लगी है। यहाँ मीठे पानी का समुंदर इतना विशाल कहीं नहीं है। यहाँ आकर्षक बगीचे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। साथ ही सुनहरी धूप यहाँ पर्यटकों को जमाए रखती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा ने एक तरह से इस क्षेत्र को वरदान ही दिया है। हनुमंतिया की शुरुआत में एक हनुमान मंदिर है जिसमें हनुमान जी की नृत्य करती हुई मूर्ति स्थापित है। बताते हैं कि मूर्ति परमार वंश की है, इसलिए उल्लास और उमंग इस क्षेत्र में पर्यटकों को सात्विक रूप से भी मिल रही है। इस 7वें जल महोत्सव में 2 माह यानी 29 जनवरी तक वाटर बेस्ड एडवेंचर साहसिक गतिविधियां होंगी। जल महोत्सव का प्रमुख आकर्षक फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल होगा। बोट, फ्लोटिंग, वेलनेस, स्पा और टेंट सिटी है। साथ ही स्क्वा डाइविंग, बोरियामल द्वीप पर नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप, स्विंग, जीप साइकिल, मोटर बोट राइडिंग सहित विभिन्न एडवेंचर गतिविधियां पर्यटकों को रोमांच से हनुमंतिया जल महोत्सव में इस साल एक बड़ा आकर्षक होगा। मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि विदेश से हवा में उड़कर पानी पर लैंड करने वाला एक आधुनिक संयंत्र मंगाया जा रहा है, जो पानी से लैंड करेगा और कुछ दूर उड़कर वापस पानी में आ जाएगा। हनुमंतिया में पहली बार लाया जा रहा है। जल्द ही इसे देखने और उड़ने का लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सनसेट डेजर्ट कैंप के साथ मिलकर हनुमंतिया टापू में टेंट सिटी का संचालन किया जा रहा है। टेंट सिटी में 104 लग्जरी स्विस टेंट्स के साथ कॉर्पोरेट सम्मेलनों के लिए एसी सम्मेलन हॉल की सुविधा मिलेगी। केरल के प्रसिद्ध करेली समूह के द्वारा वेलनेस स्पा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एंगलर्स की 3 दिवसीय एंगलिंग स्पोर्ट्स इवेंट, संगीत समारोह, पतंग उत्सव जैसी अनेक गतिविधियां पर्यटकों के मनोरंजन के लिए होगी। शुक्ला पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विधायक नारायण पटेल, देवेंद्र वर्मा, कंचन मुकेश तन्वे, सेवादास पटेल एवं कार्यक्रम में पर्यटन विकास मंत्री उषा ठाकुर, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पर्यटन सचिव शिव शेखर अन्य उपस्थित थे। देश की धड़कन न्यूज के लिए नारायण प्रजापति की खास रिपोर्ट। रहने के लिए वेलनेस सेंटर केरल वालों के साथ मिलकर हमने प्रारंभ किया, वो भी यहाँ सेवा देकर हमारे आयुर्वेद का, हमारे वैदिक जीवन का, हमारी सत्य सनातन परंपराओं में कितनी ताकत थी, वो कैसे विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई थी, इन सब बातों से दुनिया का परिचय कराने के लिए मेरा पूरा विभाग, मेरे विभाग का एक साथी अपनी पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ यहाँ आगंतुकों की सेवा में लगा हुआ है। वो ध्वज चढ़ाने आते संत सिंगाजी महाराज को, और यो प्रतापी संत है साथियों, आप तो सब यहीं के हो, हर घटना से आप वाकिफ हो कि किसका प्लेन नहीं उड़ने दिया गया यदि संत की समाधि को प्रणाम नहीं हुआ तो। और जब उन्होंने देह त्यागी तब कोई इंदिरा सागर बांध की कल्पना नहीं थी, पर संत सिंगाजी ने कहा था कि मेरी समाधि को मां नर्मदा आकर अपनी आगोश में लेंगी। और आप सब जानते हो सैकड़ों साल बाद संत सिंगाजी की समाधि आज मां नर्मदा की गोद के बीचों बीच है। इतनी सिद्धियां हैं उनकी। मैंने सैकड़ों लोगों से ये उपाय करवाए और उसकी प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। अभी जब पिछली बार गई थी तो एक रजिस्टर वहां हमने रखवाया कि जो मानता के झंडे लेकर आते हैं वो अपनी कहानी भी बताएंगे। आप सब जानते हो ना, इतने सरल संत है सिंगाजी महाराज। कोई चीज किसी की गुम जाए, बस पल्लू में एक छोटी सी गठान लगाइए और प्रार्थना कीजिए कि हे संत सिंगाजी महाराज, यदि मेरी ये चीज मिल गई तो मैं, छोटी सी मानता है उनकी, 1.25 पाव शक्कर, 1.25 किलो, 1.25 क्विंटल, जैसी आपकी हैसियत हो, ऐसे महान सिद्ध संत की ये भूमि है। निश्चित रूप से
हम इस क्षेत्र में भी उनका पूरा लेख, उनका एक मूर्ति अस्थायी रूप से यहाँ पर इस परिक्षेत्र में जब कोई आए तो वो आजादी का 75वां वर्ष है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, उनका तो अथाह प्रेम मां नर्मदा के प्रति है, क्योंकि उनका जन्म ही जेत गांव में जावा नर्मदा जी का तट है। और नर्मदा आरती वातावरण के शुद्धि को, सात्विकता को, संस्कारों को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। तो और इसी बहाने जो हमारी सत्य सनातन परंपरा है, ऐसे 5 पंडितों को भी रोजगार मिलेगा। वो भी 60 दिन यहाँ के निरंतर आरती करेंगे तो वातावरण शुद्ध और मैम यहाँ का जो अप्रोच है वो पूरा खराब है, जो इसको जोड़ता है इस पर्यटन स्थल को। जी, हम उसलिए अप्रोच रोड के भी सुधार में तो लगे हैं, होगा वो भी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे कि केबल कार क्या जो है हमारे, जैसे इंदौर से आने वाले, एयरपोर्ट से आने वाले लोग सीधे बिना ये रास्तों की बाधाओं से बचते हुए, अभी तो ये 4 लेन जो 6 लेन बन रहा है, उसके बनने के बाद तो मुझे लगता है कोई दिक्कत बचने वाली नहीं है। ये 1 ही साल और संकट का है और हम और वैकल्पिक आवागमन के साधनों की भी चिंता करेंगे। वो केबल कार भी हो सकती है, वो हेलीकॉप्टर से इंदौर से यहाँ से प्राइवेट उनसे बात करके वो भी चला सकते हैं कि पर्यटक सीधे यहाँ उतरे और अपना आनंद ले। दीदी गाँव की वो दोनों बातों का थोड़ा नारायण जी, आपने सुना होगा कि हमारे विधायक जी ने कहा कि 24 गांव स्थापित हुए पहले फेज में, है ना? तो जो 24 गांव स्थापित हुए उनको विस्थापितों को निश्चित रूप से उनके प्रति सरकार की और स्थानीय प्रशासन की हम सबकी जवाबदारी है। तो हम उनके गाँव में हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, हमारे पर्यटन विकास निगम के, हम ये काम लेंगे अपने हाथों में कि उन 24 गाँव में क्या उनको यहाँ से क्या हम रोजगार के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, हम उनकी क्या सेवा ले सकते हैं, क्या वो स्थानीय वो जैविक सब्जियां उगा के हमको दे सकते हैं, क्या वो चूल्हे पे बनी रोटियां और इनके लिए कोई प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ खाना बना के हम उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर हॉस्पिटलिटी के जिस ग्रेड का यहाँ पर चाहिए, यदि वो भाई बहन चाहेंगे तो हम उनको यहाँ लाके ट्रेनिंग देकर यहाँ के भी सारे काम उनको